नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के दिन भर के अपडेट्स के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोंडागांव जिले के श्यामपुर गांव में आम सभा को संबोधित किया। हालांकि इस सभा में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज मौजूद नहीं थे। इस पर किए गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सभा में प्रत्याशी का पहुंचना जरूरी नहीं है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीते 3 महीनों के दौरान किए गए सरकार के कामों की जानकारी दी। कर्ज माफी, धान के समर्थन मूल्य से लेकर किसानों की जमीन वापसी को उन्होंने प्रदेश के लिए उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए राहुल गांधी की ओर से 72,000 रुपए न्यूनतम आय देने की घोषणा के बारे में भी बताया। सीएम ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वहीं पीएम मोदी और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने अच्छे दिन और काला धन देश में लाने के पीएम मोदी के वादे को धोखा बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश का विकास नहीं, केवल घोटाले हुए हैं। सभा को कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम और कांग्रेस नेता किरणमयी नायक ने भी संबोधित किया। सभा के बाद रिटायर हो चुके 16 कर्मचारियों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। अपने चौकीदार, पुराने चौकीदारों को इनको विश्वास नहीं। के जेब में पैसा डाले काम न कर रहे। आज कोंडागांव बाजार में चाहे मोटरसाइकिल की दुकान हो, चाहे सोना चांदी की दुकान हो, चाहे कपड़ा की दुकान हो, सब में आज भीड़ लगे। कहाँ है किसान? इधर धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड में कांग्रेस के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल नाराज हो गए और नारेबाजी कर रहे कुछ कांग्रेसियों पर भड़कते हुए उन्होंने अनुशासन में रहने की हिदायत दे डाली। दरअसल सम्मेलन में कुरूद से विधायक लक्ष्मीकांत साहू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच पर ही बिफर पड़ी। विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने उनके कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित सीएम भूपेश बघेल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए गाली गलौज किया था। उन्हें कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करेंगे। और इस बीच कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ी नीलम चंद्राकर और उनके समर्थक भी सभा स्थल पर पहुंच गए और लक्ष्मीकांत साहू का भाषण सुनते ही नीलम चंद्राकर के नारे लगाने लगे, जिसके बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत दी। सीएम ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। राहुल जी ने जो मिनिमम इनकम गारंटी जो हर गरीब परिवार को 72,000 रुपये सालाना देने की बात उन्होंने कही, उससे काफ़ी उत्साह है लोगों में और इस सीट निश्चित रूप से जीत रहे हैं। विधानसभा में करारी हार के बाद भाजपा अब लोकसभा में जीत के लिए पापड़ बेल रही है। दुर्ग लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज जहां बेमेतरा जिले का दौरा करते हुए कई जगहों पर सभाएं ली, वहीं साजा विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में भी पहुंचे। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि पिछली बार हम दुर्ग नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार जीत की शुरुआत हम दुर्ग से ही करेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता दुर्ग से होकर जाएगा। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधान सेवक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से काम करने को कहा। विधानसभा यहाँ पे है, जैसा वातावरण का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से दुर्ग लोकसभा पिछली बार हम हारे थे, यहाँ से भी हम पीछे रह गए थे। इस बार कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि इस बार दुर्ग से हम विजय की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी ही विजय बघेल है। जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। माओवादी पर्चा जारी होने को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार नक्सलियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। अलगाववादी और देश विरोधी ताकतों पर उसका रवैया राष्ट्रवादी नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सभी ताकतों का विरोध करती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार ने सभी ऑपरेशन बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों ने शहरों में दस्तक देना शुरू कर दिया है और लोगों में दहशत का माहौल है। पूरे पुलिस
ने सर्चिंग बंद कर दी है, जिस तरीके से अपने पुलिस को बैठाल के रखी है, और कोई भी इस तरह की गतिविधियां यदि हम देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार है वो इस बात की पजदर है कि वो यहाँ के लोगों में शांति नहीं चाहते, यहाँ के लोगों को का विकास नहीं चाहते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आदिवासी जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नेताम ने कहा है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से चुनाव में कुछ फर्क पड़े या नहीं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के चेहरे में चमक जरूर आ गई है। नेताम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए नेताम की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सरगुजा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामविचार नेताम ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और बीजेपी की फिर सरकार बनने का दावा किया। मैं आग्रह करता हूं कि हम प्रभाव कितना डाल पाती हैं अभी बताना तो संभव नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि थोड़ा सा कांग्रेस के लोगों में उनके चेहरे में कुछ चमक आ रही है। मुझे लगता है कि ये चमक चुनाव के रिजल्ट के पहले तक रहेगा, इसके बाद वो चमक समाप्त हो जाएगी। इस तरह का बयान देना बहुत दुखद स्थिति है और ये इस बात का परिचय दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश और निराश हो चुके हैं, क्योंकि जब उनके राष्ट्रीय स्तर का नेता इतना हल्का, इतना निम्न स्तर का बयान दे रहा है, इसका मतलब है उनकी सोच की सीमाएं समाप्त हो गई और किसी महिला के प्रति, किसी महिला जगत के प्रति इस तरह की टिप्पणी, इस तरह के विचार, इस तरह के बयान, ये पूरे महिला जगत का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बस्तर के रास्ते शुक्रवार को ओडिशा जाने वाले हैं, जहां अपने प्रचार अभियान का वे शुरुआत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बस्तर में कोई भी सभा नहीं करेंगे, जबकि यहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से बस्तर में अभी भी किसी बड़े नेता की सभा के लिए समय तय नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी नेता केदार कश्यप का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के तय करने के बाद ही कोई भी कार्यक्रम बस्तर में फिक्स किया जा सकता है। फिलहाल किसी बड़े नेता के दौरे का कार्यक्रम तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर प्रत्याशी सुनील सोनी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने एकात्म परिसर में भाजपा पार्षद दल की बैठक ली, जिसमें पूर्व पार्षद भी शामिल हुए। सोनी ने पार्षदों के साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति पर मंथन किया। उन्होंने अपनी मजबूती और कमजोरी को लेकर पार्षद और पूर्व पार्षदों से चर्चा कर टोह लेने की कोशिश की और मोदी सरकार की उपलब्धियों, रमन सरकार के 15 साल के विकास के काम काज को गिनाया। तो वहीं कांग्रेस सरकार और रायपुर से प्रत्याशी प्रमोद दुबे के नगर निगम के कार्यकाल की विफलता का अपने अपने इलाके में खुलकर प्रचार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में शामिल पार्षदों ने सुनील सोनी को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। बैठक में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर, सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। हमारे पुराने साथियों के साथ में हमने रायपुर की तस्वीर और तकदीर बदला है और सभी पार्षदों ने मेहनत किया। सब लोगों ने एक प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपने वार्ड को एक अच्छा बनाने की कोशिश की। शहर अच्छा होना चाहिए, रायपुर लोकसभा क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, सभी मामले में विकास होना चाहिए और सब मिलके काम करेंगे। जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, वर्तमान परिषद के पार्षद हैं, सारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने अपने क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजय बनाएंगे, लीड दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में सभी मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर राज्य की 11 लोकसभा सीटें जीतने की कवायद में जुटी बीजेपी ने उन्हीं सांसदों को नए प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों को सांसदों पर भरोसा कम है। उनका मानना है कि एक तो क्षेत्र के लोग सांसदों से वहीं टिकट कटने उनके समर्थक पार्टी से नाराज हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को क्षेत्र में दोहरी नाराजगी झेलनी पड़ रही है, मगर पार्टी के निर्देश हैं, इसलिए नाराज सांसद मजबूरी में उनकी जगह प्रत्याशी बनाए गए लोगों का साथ दे रहे हैं। इस बात से वाकिफ प्रत्याशी भी घबराए हुए और यही वजह है कि वे प्रचार प्रसार के लिए विधानसभा स्तर पर बनाई जा रही 11 सदस्यों की कमेटी में अपनी पसंद के लोगों को ही शामिल कर रहे हैं। रायपुर से टिकट कटने के बाद 7 बार के सांसद रमेश बैस दिल्ली में डेरा जमाए हुए। हालांकि प्रत्याशी बनाए गए सुनील सोनी का कहना है कि वे उससे लगातार संपर्क में हैं और उनके मार्गदर्शन में वे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी इस मामले पर चुटकी ले रहे हैं और बीजेपी की नाराजगी से खुद को फायदा होने की बात कह रहे हैं।
पूरी भूमिका रहेगी। कल या परसों बैस जी आने वाले हैं, किन्हीं कारणों से वो दिल्ली में हैं, पारिवारिक कारणों से हैं, मुझसे लगातार बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है मेरा छोटा भाई लड़ रहा है। ये बड़ा दिल नेताओं का होता है, बहुत बड़े दिल के हैं रमेश। जब इस प्रकार से अपने चुने हुए सांसदों को एक ओर से छटनी कर रही है, इससे बड़ा नकारात्मक मैसेज लोगों में गया है कि इस सरकार में इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किए। और कई जगह जो नारा लगा रहे हैं कि अब मैं भी चौकीदार हूं, तो क्या पिछले चौकीदार चोर थे? लोकसभा चुनाव में मौजूदा सांसदों के टिकट कटने को लेकर बीजेपी के अंदर मची अंतर्कलह अब धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट के लोरमी इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें मौजूदा सांसद लखन साहू भी शामिल नहीं हुए। उल्टे जब उनकी उपस्थिति पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से सवाल किया गया तो वे समय पर सूचना नहीं मिलने को इसकी वजह बताने लगे। मौजूदा सांसद की अनुपस्थिति पर सिर्फ कार्यकर्ताओं के मन में कई सवाल भी खड़े कर रहे, बल्कि विपक्ष को भी घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता दहशत में। लखन साहू में कोई नाराजगी नहीं है, सूचना समय पर हुई नहीं होगी, व्यक्तिगत कार्यों से कहीं बाहर गए होंगे। जैसे आपने यहाँ लखनलाल जी से आज मेरी बात हुई, दिल्ली में है, वो दिल्ली में एनओसी वगैरह लेने के लिए बोले 1-2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा और बाकी सम्मेलन में हमारे रहेंगे। वो तो नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अंतरकलह दिख रहा है, बदहवास की स्थिति में है, दहशत उनके कार्यकर्ताओं में दूर से दिखाई दे रहा है और हाईकमांड में दहशत है। जिस तरीके से 68 की बहुमत से कांग्रेस यहाँ सरकार बनाई है, हाईकमांड ने उनके 10 सांसद के टिकट केवल इसी दहशत में काट दिया। तो दूर से प्राइमा फेसी प्रथम चक्र में ही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में। तो लोकसभा का संग्राम शुरू हो चुका है और हर दल अपना दमखम लगाकर मैदान में उतर चुका है, लेकिन कहीं कहीं हालात असमंजस और बगावत के भी हैं। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद माया भगत ने नामांकन फॉर्म खरीदा, लेकिन जब उनसे बसपा और जेसीसीजी के गठबंधन पर सवाल किया गया तो अचरज में पड़ गई और कहा कि अब तक पार्टी का कोई दिशा निर्देश नहीं है। वहीं जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ बीजेपी नेता निर्मल सिन्हा के निर्दलीय नामांकन फॉर्म खरीदे जाने के बाद बीजेपी संगठन में हड़कंप मच गया है। निर्मल सिन्हा पूर्व विधायक हैं और अंत्यावासी वित्त विकास निगम के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन में भी खासा दखल रखते हैं और उनके निर्दलीय फॉर्म खरीदने से नाराजगी दिखाई दे रही। तो नाराजगी की 2 तस्वीरें अंबिकापुर और जांजगीर चांपा की। जयपुर का जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आईपीएस रजनेश सिंह को नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने नोटिस दिया है। ज्वाइनिंग के बाद ड्यूटी से गायब रहने का आरोप इन पर है। ड्यूटी करने पीएचक्यू वे नहीं पहुंच रहे हैं और आईपीएस रजनेश सिंह को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब तलब किया गया है। डीजीपी ने पूछा ड्यूटी पर नहीं आने का कारण। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े। तहसीन, रजनेश सिंह के साथ मुकेश गुप्ता के साथ रजनेश सिंह का भी के ऊपर भी कार्रवाई की गाज है, ऐसे में इस दौरान ये नोटिस जारी होता है, क्या मतलब निकाला जाए इस नोटिस का? देखिए, आईपीएस हैं रजनेश सिंह, ये पिछले दिनों इनको सरकार ने निलंबित कर दिया था और उसके बाद ये नारायणपुर के एसपी थे, उनको निलंबित किया गया था। उसके बाद ये गायब हो गए थे। उसके बाद ईओडब्ल्यू में इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने हाईकोर्ट में राहत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने उसमें उनको राहत देते हुए उनको ज्वाइनिंग के निर्देश भी दिए गए थे। उसके बाद वो हाईकोर्ट का आदेश लेके अभी 3 दिन पहले पुलिस मुख्यालय नया रायपुर स्थित पहुंचे थे। उसके बाद वहां पे उन्होंने डीजी से मुलाकात की थी और डीजीपी ने उनको जो एडीजी प्रशासन है मिस्टर जुनेजा, अशोक जुनेजा, उनके पास भेजा था। तो उनकी ज्वाइनिंग भी उसमें वहां पे हुई थी बाकायदा। उसके बाद फिर उनसे जो है उसके बाद वो फिर गायब हो गए। तो उसके बाद आज फिर जो डीजीपी हैं उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। उसके बाद देखा कि वो आ नहीं रहे ज्वाइनिंग के बावजूद भी, तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और उसमें ये कहा है कि 7 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दें कि क्या कारण है कि आप ड्यूटी नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल वो जो नोटिस है वो उनके घर में
भेज दिया गया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो नोटिस तामील हुआ है वो उनके हाथ में हुआ है या उनके घर में किसी को हैंडओवर किया गया है। तो फिलहाल अभी ये जो बात सामने आई है कि रजनेश सिंह को एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि वो ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे। मैं इसमें बताना चाहूंगा राहुल की अभी पिछले दिनों जब ये निलंबन हुए थे उसके बाद FIR हुई थी, उसके बाद करीब ये 1 महीने से ज्यादा गायब रहे थे। उसको भी लेके जो है पुलिस के DGP से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था इस बारे में भी विभागीय जांच होगी, लेकिन उससे पहले ये अभी ज्वाइन करने के बाद ये गायब हो गए। तो पुलिस ने एक दूसरा जो नोटिस है इनको यहाँ पे जारी किया है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में रजनेश सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी चलिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रजनेश सिंह के DGP ने खुद नोटिस जारी कर दिया और पूछा कि आखिरकार वे अपने काम पर क्यों नहीं आ रहे, मुख्यालय क्यों नहीं आ रहे। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी बढ़ते आगे, रायपुर के DKS अस्पताल में 50 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरे डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल पुलिस से बयान दर्ज कराने के लिए 20 दिनों का वक्त मांगने वाले पुनीत गुप्ता का आवेदन खारिज होने के बाद आज पुलिस ने गुप्ता के राजेंद्र नगर स्थित GBG किडनी केयर अस्पताल में दबिश दी। पुलिस टीम ने 2.5 घंटे तक फर्जीवाड़े से संबंधित दस्तावेज खंगाले और जानकारी जुटाने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टर पुनीत गुप्ता वहां नहीं मिले। पुलिस ने अस्पताल से गायब कुछ अहम दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त करने की बात भी कही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता DKS मामले में आरोपी हैं और उन पर गोलबाजार थाने में इस पर मामला भी दर्ज हो चुका है। इसी सिलसिले में पुलिस ने नोटिस जारी कर बुधवार को बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुनीत गुप्ता नहीं पहुंचे। उन्होंने वकील के माध्यम से 20 दिन बाद आने की मोहलत मांगी थी। फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं मिले हैं और प्रकरण में साक्ष्य पर्याप्त आ चुके हैं गिरफ्तारी के लायक। तो ऑब्वियसली उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी संभावित ठिकानों पर भेजी जाएंगी। कुछ दस्तावेज जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हैं, जो फोर्जरी और जो वित्तीय अनियमितताएँ हैं उसको पुख्ता करते हुए कुछ दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं जो कि हमारे लिए उस प्रकरण के लिए मददगार और सबूत साबित हो सकेंगे। जगदलपुर में 7 साल के मासूम के साथ अनाचार के मामले में पुलिस ने आरोपी को 1 हफ्ते बाद गिरफ्तार कर लिया है। रजत नाम के आरोपी को पुलिस ने उड़ीसा से उसके रिश्तेदार के घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। सप्ताह भर से शहर के लोग इस घटना के बाद से नाराज थे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अल्टीमेटम भी दे रखा था। सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। लोगों के बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसी के दरमियान में आज जो आरोपी है रजत बोस बोलते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। बात कवर्धा की करते हैं, जहां के सहसपुर लोहारा थाना पुलिस ने एक शिक्षक को नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल इरमकसा शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक ब्रिज किशोर झारिया ने कॉपी जांच करने के बहाने 4ठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया और उसके बाद बच्ची ने आप बीती अपने परिजनों को भी सुनाई। तो परिजनों ने सहसपुर लोहारा थाने में आरोपी के शिक्षक ब्रिज किशोर झारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।